हेलो बच्चों, अंबाजी क्लास 6 में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, हमने आपको कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं ज्यामितीय विधि से सिद्ध कराई थी। आज हम उनका अनुप्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए और बच्चों पूरा वीडियो देखिए जिसमें आप सभी प्रश्नों को समझ सकें। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा दिया हुआ है क्या है? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस सर्वसमीका को सिद्ध करने के लिए हम कोई भी एक पक्ष लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड। एक पक्ष से हम चलते हैं, एक साइड से चलते हैं और दूसरे साइड पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एल एच एस लेते हैं इसमें। ठीक है, तो एल एच एस लीजिए। क्या है एल एच एस में? देखिए आपका कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों आप इनके मान रखिए। कोसेक क्या होता है आपको याद होना चाहिए, कल हमने सूत्र बताए थे। ये आपका होता है 1 साइन थीटा। कोसेक क्या होता है? 1 साइन थीटा आपका। और माइनस कोट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन। तो इसका ही मान रखिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर देखिए आप साइन आ गया, तो एलसीएम यदि हम लें तो क्या होगा आपका? ये साइन थीटा हमको मिलेगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड करने में क्या होगा? 1 आएगा, कैंसिल हो जाएंगे। 1 से इंटू कीजिए तो 1 माइनस। ठीक है, आपका होगा साइन से साइन में डिवाइड 1 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन से फिर डिवाइड कीजिए तो यहाँ फिर 1 आएगा, इंटू करने से कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आगे क्या करना है? हम यहां देखिए आगे आपका जो 1 माइनस कॉस थीटा दिया है इसको हम जे को रहने दें। 1 माइनस कॉस थीटा ये होल स्क्वायर आपका। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ये 1 माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर है और यहाँ क्या है आपका? साइन स्क्वायर। ये आपका इस प्रकार से। ठीक है, स्क्वायर दोनों अंश का भी है और हर का भी है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ साइन स्क्वायर थीटा जो दिया हुआ है इसका हम मान रखें। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए आप लोग, इसका हमारे लिए क्या मान हो सकता है? हम जानते हैं क्या, हमने आपको सर्वसमीका पढ़ाई थी फर्स्ट वाली। क्या था उसमें? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से आप साइन स्क्वायर का यदि मान निकालें तो क्या आएगा? ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर के स्थान पर ये मान रखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ होल स्क्वायर है और यहाँ केवल क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे क्या होगा कि हम नीचे जो हर है, हर में फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगेगा बच्चों? यहाँ पे देखिए जरा, ये हमें दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा दिया है। 1 क्या हो जाएगा आपका? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर क्या होता है आपका? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा आपका इसका विस्तार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टर्म को हम आगे अपनाते हैं। देखिए जरा आप, इससे क्या हो जाएगा आगे? ये आपका होगा
अंश में कुछ नहीं करना हमको, ये होगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आप फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एक जो है आपका, इस एक को हम पे लिख देंगे 1 का स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ लिख लीजिए इसको, कैसा कहा हमने आपसे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपका ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, तो होगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा आगे, 1 माइनस कॉस थीटा देखिए आप, और यहाँ दिया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो आपका एक टर्म क्या हो जाएगी, ये कट जाएगी। ठीक है, इसको आप चाहें तो 2 बार लिख दीजिए फिर काट लीजिए। ठीक है, स्क्वायर माने क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस यहाँ कॉस थीटा, यहाँ आपका हो जाएगा स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर ही कहलाता है। ठीक है, अपॉन क्या आपका 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप कैंसिल कर दीजिए इससे प्रकार। ठीक है, क्या होगा बच्चों, ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों हम कहाँ पहुंच गए, देखिए आप LHS से अपन चले थे, ये देखिए आपका RHS आ गया, तो ये इक्वल टू क्या आपका RHS। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, प्रूव्ड। इस प्रकार से बच्चों आप जिस पक्ष से जल्दी कर सकें, जरूरी नहीं कि हम LHS से करें, किसी एक पक्ष से चलिए और दूसरे पक्ष पर पहुंचिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। हाँ बच्चों देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये दिया है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ठीक है, तो बच्चों ने पुनः क्या किया, LHS लिया, LHS में क्या दिया हुआ है देखिए जरा आप लोग, इसमें दिया है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है बच्चों, यहाँ सबसे सरल स्टेप हमारे लिए क्या है, LCM। ठीक है, तो हम यहाँ LCM ले लें, तो LCM क्या होगा आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए एक जैसी टर्म है आपकी, ये कैंसिल होगी। LCM क्या आपका 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए आपका LCM है। पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड कैसे, 1 प्लस साइन ए से, तो आपका ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, LCM में जब आप यहाँ से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। इससे इंटू कहाँ होगा आपका अंश में। ठीक है, तो यहाँ क्या दे दिया है कॉस, तो कॉस ए का कॉस ए में इंटू है, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब आप फिर से LCM में क्या है कॉस ए से भाग कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, ये बचेगा आपका। ठीक है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का इंटू ऊपर होगा, तो हम 1 प्लस साइन ए दिया है, तो 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ कुछ नहीं कीजिए, केवल यहाँ ध्यान दीजिए 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला क्या होता है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा आपको विस्तार यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, ये आपका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आपका फार्मूला क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या होगा आपका a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हमारे यहाँ क्वेश्चन में
ए जो है क्या है आपका, ए के स्थान पे क्या बच्चों, ए के स्थान पे हमारे इसमें 1 है, ठीक है, 1 लेंगे यहाँ पर। देखिए आप ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1 स्क्वायर, फिर बी क्या है आपका बच्चों, साइन है तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, फिर क्या है 2a विद 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, ठीक है, ऐसा हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो लिखिए आगे क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर ए जो कहती हूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर आपका, ठीक है, प्लस साइन ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 2a विद 2 इंटू 1 इंटू क्या आपका साइन ए, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा बच्चों, अपॉन में आपका क्या है, जो तो रहने दीजिए आप, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या आपका कॉस ए, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, तो आगे सबसे पहले हम इसको सरल कर लें थोड़ा सा, तो ये यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर है, और बच्चों ध्यान दीजिए साइन ए स्क्वायर लिखा है आपका, ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए जहाँ के तहाँ रहेगा, प्लस आपका क्या है ये, इसको आगे कर लीजिए, हो जाएगा साइन स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है आपका। तो कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर ये पास पास कर लिया हमने, क्या आपका ये 1 स्क्वायर क्या होगा आपका 1 ही होगा, यहाँ क्या होगा 2 इंटू 1 2 इंटू साइन ए, तो 2 साइन ए, ठीक है। आगे क्या होगा बच्चों, यहाँ जो होगा तो रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। क्या है बच्चों, हमने कल भी आपको पिछले वीडियो में कहा था आपको क्या, कि आपको सूत्र अच्छी तरह से याद होना चाहिए। यदि आपको याद नहीं है तो आप एक पेज में लिखकर सामने रख लीजिए, ठीक है, जहां जो सूत्र लग सकता है उसका इस्तेमाल कीजिए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां सबसे पहले देखिए अब कौन सा फार्मूला बन रहा है, इसका मान क्या होगा। हमने सर्वसंख्या पढ़ी थी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये जो है ये आपका ये 1 हो जाएगा ये, ठीक है, दिख रहा है हमें यहाँ से, यहाँ थीटा के स्थान पे क्या दिया हमको ए, तो ये आपका 1 हो जाएगा। यहाँ क्या स्टेप आएगी आपकी, यहाँ हो जाएगा 1, ये आपका 1 प्लस यहाँ क्या दिया 1 आपका ये, और प्लस क्या आपका 2 साइन ए, 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन यहाँ क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू आपका कॉस ए, ठीक है, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। अब बच्चों यहाँ 1 प्लस 1 2, तो क्या होगा आपका आगे, ये हो जाएगा 2 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इंटू कॉस ए, ठीक। अब बच्चों यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन निकलने के बाद हमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये इससे कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो लीजिए 2 कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ से 2 बाहर आ गया तो हो जाएगा साइन ए, ठीक है। तो 2 इंटू 1 प्लस साइन ए, ये आपकी स्टेप आ जाएगी, अपॉन में क्या दिया है 1 प्लस साइन ए इंटू क्या आपका कॉस ए, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या रह जाएगा, ये बचेगा आपका 2 इंटू 1 अपान कॉस ए, 1 अपान कॉस ए, ठीक है। तो बच्चों 1 अपान कॉस ए आप जानते हैं क्या होता है, 1 अपान कॉस ए क्या होता है आपका सेक ए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका आगे जाके
2 और 1/cos क्या हो जाएगा आपका sec a। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम कहाँ पहुंच गए, हमको 2 sec a लाना था, इज इक्वल टू क्या बच्चों आपका ये RHS, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, आप LHS लेंगे। ठीक है, ये LHS लिया हमने। पहले पद क्या हमारा लघुत्तम लेना, LCM लेना। ठीक है, तो LCM 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए आएगा। फिर आप क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो जो सेम टर्म ये कैंसिल हो जाएगी, ये कोस ए बचेगा, इसका इंटू यहाँ अंश में होगा तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे आप ये बीच वाला। ठीक है, फिर क्या होगा बच्चों यहाँ पे आपका ये हाँ कोस स्क्वायर हो जाएगी प्लस आपके यहाँ पे। फिर क्या कोस इसे आप डिवाइड करेंगे तो कोस इसे कोस ही कैंसिल होगा, ये 1 प्लस साइन ए बचेगा आपका। तो 1 प्लस साइन ए का इंटू 1 प्लस साइन ए में होगा तो ये 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ आप a प्लस बी होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर यहीं कहीं रहेगा, ये साइन स्क्वायर बन जाएगा तो पास में ले आएंगे हम, एक आप कहीं छोड़ दिया हमने, प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 साइन ए हो जाएगा अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपका एक होता है बताया अभी हमने आपको, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और ये हर में कुछ नहीं करना, हर बिल्कुल ज्यों का त्यों चलता जाएगा लास्ट तक, अंत में जाकर कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। जब ये यहाँ पहुंच जाएंगे तो आपके 1 प्लस 1 क्या 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए कट जाएगा, तो 2 इंटू 2 यहाँ रह गया आपका इंटू 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए क्या दिया आगे क्वेश्चन अपना। हाँ बच्चों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पुनः क्या करते हैं, इसमें LHS लेते हैं बच्चों। ठीक है, लंबा पद यही है हमारे लिए, यहीं से हम चलते हैं, इसको हम क्या है सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह पहुंचेंगे। ठीक है, तो लेके चलते हैं, क्या है आपका ये टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ सबसे सरल हम मान क्या जानते हैं। ठीक है, टेन थीटा और कोट थीटा दोनों की हम वैल्यू जानते हैं। टेन थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और कोट जो है वह टेन का व्युत्क्रम है, अपोजिट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका कोट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आपको सबसे पहले यहाँ टेन और कोट का मान रखना है। ठीक है, और हल करना है। तो आगे स्टेप क्या आएगी आपकी, टेन का मान क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका टेन का मान रख गया यहाँ पे अंश में। ठीक है, डिवाइड यहाँ 1 माइनस कोट का मान क्या है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये आपका इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए कोट का मान क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा बच्चों 1 माइनस टेन का मान क्या होता है साइन थीटा अपॉन में आपका कॉस थीटा, ये। ठीक है, तो अंश में तो बच्चों कुछ नहीं करना हमको अभी। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लें। ठीक है, कहीं अलग लिख के पहले, तो देखिए साइड में सॉल्व कर लेते हैं, इनका क्या आएगा। तो पहले क्या दिया है, ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका हम सॉल्यूशन निकालने पहले। ठीक है, यहाँ 1 या 1 लिया हमने, यहाँ एलसीएम क्या होगा बच्चों आपका 1 एंड साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा,
ठीक है, एक से डिवाइड करेंगे इतनी बार डिवाइड होगा, इसे इंटू करने में क्या आएगा साइन थीटा माइनस, फिर साइन से साइन में डिवाइड होगा तो क्या बचेगा आपको 1 से इंटू करने में क्या आएगा कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका आंसर में रहेगा। और यहाँ क्या हो गया बच्चों आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों यहाँ भी देखिए आप सेम ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आप जो का त्यों रखिए। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा जब यहाँ जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ क्या दिया हमको, यहाँ आपका हो जाएगा क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन क्या आपका कॉस थीटा। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ जब आगे हल करेंगे तो इसमें ये कॉस जो है आपको कहाँ हो जाएगा, ये इसको ये देखिए किस प्रकार से हल करेंगे आप, ये जो टर्म है आप इसको जो क्यों रखिए, ये आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका ज्यों करते हो, ये क्या हो जाएगा बच्चों इंटू बन जाएगा ये आपका, तो ये टर्म पलट जाएगी क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन क्या आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आंसर जो का तुम रहेगा, ये आपका जो डिवाइड है ये इंटू हो जाएगा और ये पलट जाएगा। आप लोग जानते हैं ये सब चीजें। ठीक है, 3/4 5/7। ठीक है, क्या होगा 3/4 जो का तुम रहेगा आपका ये इंटू हो जाएगा और ये क्या होगा 7/5 हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो का तुम रहता है और आपका ये इंटू हो गया हर पलट जाता है। ठीक है, वही हमने यहाँ कर दिया आपका। इसी प्रकार से आप यहाँ भी देखिए बच्चों। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ हमको कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो क्यों रहेगा आपका यहाँ पे ये आपका इंटू बना दीजिए, आप इसको पलट दीजिए, कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये आपका क्लियर बच्चों। अब यहाँ क्या हो सकता है देखिए आप साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम देखें तो क्या होगा आपका यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या है आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब बच्चों यहां पर यदि हम देखें इसको हम क्या करें, यहां पर ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिया है। ठीक है, इसको हम पलट दें किस प्रकार से, देखिए जरा ये रखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, यदि इसको हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना चाहते हैं, ठीक है क्रम बदलना चाहते हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्या होगा हमको एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ना सामने। ठीक है, इसको हल करिए वही आएगा आपका, हल करने में क्या होगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा और माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, ये तो ये क्या फिर से देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिया है बच्चों आपका, इसको आप आगे ले आइए माइनस साइन थीटा तो प्लस कॉस थीटा। जब आप यहाँ ब्रैकेट लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये चिन्ह बदल जाएगा आपका। ठीक है, तो हम यहाँ कहना चाहते हैं आपको, जब आप ये हम क्यों कर रहे हैं, अभी हमको पुनः एलसीएम लेने का मौका आएगा, फिर से हम एलसीएम लेंगे तो ये वाला पद हम इसके जैसे कर लें, इसमें साइन पहले है कॉस बाद में है, इसमें कॉस पहले है साइन बाद में है, देखो एक जैसा कर लें। ठीक है, तो ऊपर कुछ नहीं करना है अपन को, ये आपको कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, और आपका ये साइन भी जो है तो रहेगा। ठीक है, बस आप यहाँ आप जब क्रम बदलेंगे तो क्रम बदलने में क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा आपका। ठीक है, जब ऐसा आप करेंगे तो यहाँ पहले से क्या दिया है प्लस, पहले से दिया गया आपका प्लस, जब आप यहाँ क्रम बदलेंगे तो यहाँ सामने क्या होगी माइनस आएगा, तो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, यहाँ आपका माइनस बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ अंश में आपको बच्चों क्या रह जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये आपका कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ हमको एलसीएम लेने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या होगा, देखिए जरा आप लोग, एलसीएम हमारा ये एक समान पद है, ये एक ही बार लिया जाएगा, क्या साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये अब क्या है अलग अलग था, तो यहाँ आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, जो आपका समान पद है वह एक ही बार लिया जाएगा और ये आपके दोनों आ जाएंगे, तो ये आपका एलसीएम बन जाएगा लघुत्तम। ठीक है, अब आप क्या करिए, यदि इस लघुत्तम में हर से भाग करें तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, इतना यहाँ देखिए आप, हमें हल कर दिया यहाँ आपका कितना, ये एलसीएम कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमारा एलसीएम है। इसमें डिवाइड कैसे करना है हमको, हर से करना है, तो क्या दिया है कोस थीटा साइन थीटा माइनस क्या है कोस थीटा, तो समान पद क्या किया अभी कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा और ये इससे ये कट जाएगा, केवल क्या बचेगा बच्चों साइन थीटा। ठीक है, कोस और ये, तो ये साइन थीटा, जो साइन थीटा बचेगा इसका इंटू कहाँ हो जाएगा बच्चों आपका अंश में, कहाँ पर अंश में, क्या हो जाएगा आपका ये साइन थीटा से जब साइन स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा साइन क्यू हो जाएगा आपका माइनस आपका ये। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों यहाँ भी साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा और ये देखो आप तो ये पूरी टर्म से कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा कोस स्क्वायर, ये कोस थीटा, तो कोस थीटा का इंटू कहाँ पर होगा कोस स्क्वायर में, तो हो जाएगा ये कोस क्यू थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे बच्चों। अब इसके आगे बच्चों हमको यहाँ कुछ जाना पहचाना फार्मूला है। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये फार्मूले से अंश का हम विस्तार करेंगे, फिर कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, अब आगे करते हैं, इस प्रकार से है। हाँ बच्चों, हमने क्या कहा आपको कि हमें साइन क्यू थीटा माइनस कोस क्यू थीटा इसका विस्तार करना है। फार्मूला क्या है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका क्या आंसर होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है, ये आप स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, हमारे यहाँ ए क्या होगा साइन होगा और बी क्या होगा बच्चों हमारा कॉस होगा। ठीक है, तो ए के स्थान पे आप साइन लिख देंगे और बी के स्थान पे कॉस, तो अब विस्तार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं, आगे हल लेते हैं हम, क्या होगा, क्या था आपका साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, तो आपका फार्मूला फिर लिख दे रहे हैं यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी आपके यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a प्लस ए बी। ठीक है, तो आपको ए के स्थान पे क्या बोलना बच्चों साइन और बी के स्थान पे क्या बोलना आपको कॉस, तो फिर क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ क्या होगा आपका ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माने क्या आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या होगा आगे प्लस ए बी माने क्या आपका
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर विस्तार हो जाएगा अंश का। हर में जो दिया उसको लिखे रहिए, आप क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा माइनस क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप देखिए गौर से, हमारे ये जो टर्म है इससे ये कैंसिल हो रही है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए आप क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, फार्मूला होता है। तो आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या बच्चों, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब बच्चों हम फिर आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, ये प्लस लगा है बीच में तो अलग अलग पद कर लीजिए। कैसा, 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 ये हो गया, प्लस क्या आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपन में क्या आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, फिर ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये पद क्या हो जाएंगे बच्चों, आपको कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ कितना में मिलेगा हमको, यहाँ हो जाएगा 1 आपका, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए। कैसा, 1 कॉस थीटा इंटू हम 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। 1 इंटू 1 होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपका। ठीक है, तो बच्चों यहाँ फिर से आपका फार्मूला लग जाएगा। क्या, 1 कॉस किसके बराबर है, ये सेक थीटा इंटू 1 साइन किसके बराबर है, कोसेक थीटा, प्लस क्या बच्चों आपका 1। ठीक है, तो हमको यही चाहिए था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों आपका, ये RHS। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ध्यान से इत्मीनान से 1 बाई 1 स्टेप अपनाते जाइए, करते जाइए। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए आप, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कोस ए, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, एक थोड़ी सी हमारे लिए सुविधा, जिन क्वेश्चंस में आपको इस तरह की टर्म रहती है अपॉन में 1 माइनस कोस ए, या फिर एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, एक और आपका 1 प्लस साइन ए डिवाइड में दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए, ये 1 माइनस साइन ए दिया है। या फिर एक और क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से और है, कोस के टर्म में है सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो जिन क्वेश्चंस में अपॉन में 1 माइनस साइन है, 1 प्लस 1 माइनस कोस है, ठीक है, इस तरह के पद हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसी पक्ष को लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें एक स्टेप मिलती है। क्या आपने जैसे पहले पढ़ा होगा, परमेयीकरण पढ़ा था ना बच्चों पहले आपने। ठीक है, तो हम भी वही पद यहाँ बनाते हैं, हम यहाँ फार्मूला बनाते हैं। जैसे यहाँ दिया 1 माइनस साइन ए, ये हम 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए से अंशवा हर में गुणा करें, तो यहाँ देखो a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला बन जाता है ना। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये यहाँ क्या है 1 है, तो 1 स्क्वायर 1 होगा, माइनस साइन स्क्वायर तो आपका ये। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों आपका, कोस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ जल्दी हल हो जाता है ना। और इसी प्रकार से यहाँ दिया था 1 माइनस कोस है, तो आप क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, 1 प्लस कोस से अंशवा हर में गुणा करेंगी, तो आगे स्टेप बढ़ेगी आपकी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में,
आर एच एस से सॉल्व करते हैं। तो आर एच एस आपका लिया हमने, ठीक है। क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। पहला पद का क्या है बच्चों, हमारा बीच का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करना है अपन को। तो ये यदि चिन्ह हम बदलें तो क्या होगा, प्लस करें तो 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस ए से गुणा, 1 प्लस कॉस ए से हमने अंश बाहर में गुणा कर दिया, ठीक है। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है, बन रहा है। तो अंश में हमको कुछ नहीं करना, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए आपका जो खत्म रहेगा। यहाँ होगा ए स्क्वायर माने 1 स्क्वायर माइनस क्या आपका कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। हमें लिख दे रहा है आपके लिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या बच्चों आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 स्क्वायर तो बच्चों क्या होगा आपका 1 ही होगा यहाँ से, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर हम फार्मूला जानते हैं, याद है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से आप कॉस वहां ले जाइए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर है, साइन स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप मान रख दीजिए ऊपर का ये साइन ए जो का तुम रहेगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन ये बन जाएगा क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर माने क्या साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ऊपर बच्चों यहाँ साइन स्क्वायर था, मैंने सो गया, लेकिन हमें ये साइन स्क्वायर था यहाँ पे, साइन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर आएगा, क्लियर है। अब इजीली देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या शेष रह जाएगा 1 प्लस कॉस ए, तो आगे आएगा आपका ये इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए रह गया। अब आपको बच्चों कॉस का संबंध कहाँ से लेना है, सेक से। तो आप जानते हो कि कॉस थीटा क्या होता है 1 अपान सेक थीटा। तो 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपान सेक ए हो जाएगी, ठीक है। फिर आप यहाँ 1 मान लीजिए और एलसीएम लीजिए, तो यहाँ जाएगा सेक ए, 1 से डिवाइड तो सेक ए इंटू सेक, यहाँ सेक ए जाएगा प्लस आपके यहाँ 1 आएगा इंटू करने में 1, ठीक है। तो 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, ठीक है, इज इक्वल टू कहाँ पर है बच्चों अपना ये LHS। अब ये प्रूव्ड है, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, हमको दिया हुआ है आपका कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं LHS लेते हैं, क्या आपका कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ देखिए हमें क्या दिया हुआ है, कॉट दिया है, यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है, और कोसेक भी दिया है। तो बच्चों कॉट जो होता है आपका क्या होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है नहीं, ठीक है। और आपका कोसेक क्या होता है 1 अपान साइन थीटा, ठीक। यदि यहाँ पे कॉस के अपॉन में साइन लाया जाए तो कॉट बन सकता है, और 1 अपान साइन लाया जाए तो क्या कोसेक बन सकता है। तो हम क्या करते हैं अंश व हर में साइन ए से भाग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहला टर्म क्या हो जाएगा आपका अंश व हर में, अंश व हर में हम साइन ए से भाग करें, साइन ए से भाग करने पर
ठीक है, तो सभी पदों में भाग जाएगा बच्चों। यहाँ क्या होगा, कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या होगा, साइन ए अपॉन क्या होगा आपका, साइन ए हो जाएगा, तो प्लस क्या होगा, 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। ये तो आपका अंश में हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों आप कहाँ, हर में भी भाग कीजिए, तो क्या आएगा आपका, कॉस ए अपॉन में आपका यहाँ साइन ए, ठीक है, प्लस क्या आपका साइन ए अपॉन भी साइन ए, और माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। ये आपका विस्तार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या बन गया बच्चों, कॉट ए, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा 1, और 1 अपॉन साइन ए क्या होगा आपका, कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए 1, और माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए, अरे बन गया ये कॉसेक ए, ठीक है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे फार्मूला बनाते हैं। तो देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, इसको हम सिस्टेमेटिक लिख लें, 1 को हम पीछे कर दें, ठीक है। तो कैसे स्टेप आएगी आपकी, 1 को हम पीछे करेंगे हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए, और इसको बच्चों हम वहां ये हो नहीं पाएगा, इसको हम लेके चलते, ठीक है। देखिए आएंगे आप लोग, ये बस ध्यान रखिए आप, ये हमको लेके आएंगे, ठीक है। तो जल्दी सवाल है इसलिए यहाँ देखते हैं अपन लोग क्या होगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 जो करते हो, ठीक है। डिवाइड बाई क्या दिया, कॉट ए माइनस ये आगे ले आइए कोसेक ए, ठीक है, आपका प्लस 1, ठीक है। ये तो आपने कुछ नहीं किया, केवल क्या कर दिया है, पदों को आगे पीछे कर दिया, ठीक है। आप ध्यान रखिए, हमें लेके क्या आना है, ये ध्यान रखिए आप। आर एच एस में क्या दिया है, कोसेक ए प्लस कोट ए हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ से हटा दीजिए। अब देखिए बच्चों, यहीं हम क्या करते हैं, यहाँ हम फार्मूला बनाना चाहते हैं, कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो किस प्रकार से, यदि इसको हम पूरा ए मान लें, इसको हम पूरा ए मानने का प्रयास करें, या को माइनस बन दिया है -1, ठीक है, ऐसा -1। यदि इसको हम पूरा ऐसा ए माने, ठीक है, तो ए माइनस बी, ठीक है। अब यदि इंटू में क्या आया है, ए प्लस बी, तो आपको फार्मूला बन सकता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे कि इस पद को जो हमने लिख दिया है, इसको वैसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं, देखिए आप जिनको रहने दीजिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका बीच का चिन्ह बदल के गुणा करते हैं, कैसे, कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये, ठीक है। हमने इसके अंश में इससे गुणा किया, ठीक है। तो हम दोनों जगह करेंगे, अंश में भी और हर में भी। तो हम क्या किया हमने, कॉट ए माइनस आपका कोसेक ए, किसी ये आपका जीरो तो लिखा हुआ है, आपने देखा, हमने इसको केवल ब्रैकेट में ले लिया है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न लगा हुआ था आपका -1 जहाँ के तहाँ, ठीक है। अब इस पद में अंश व हर में एक ही राशि से हम गुणा कर सकते हैं, एक ही टर्म से गुणा और भाग कर सकते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो आपको इसका इसमें इंटू करना है, ठीक है। आप इनको क्या करेंगे, 2 पद मानेंगे, पहला पद आपका ये है और आपका एक पद ये है, ठीक है। तो गुणा करिए, यहाँ पे आप क्या हो जाए देखिए, यहाँ जब कॉट ए माइनस कोसेक ए से कॉट ए प्लस कोसेक ए, गौर से देखिए, ये ए प्लस बी जैसे है और ए माइनस बी है कि नहीं,
क्या बनेगा आपका यहाँ पे ये कोट ए प्लस कोस ए के इंटू कोट ए माइनस कोस ए के क्या बन जाएगा आपका, एक बार लिख दे रहा है आपके लिए, कोट ए प्लस कोसेक ए कोसेक ए, ये आपका जहां कितना ये वाला पद, इसमें इंटू से हो रहा है क्या कैसे, कोट ए और माइनस कोसेक ए से, इसका इंटू इसमें हो गया, माइनस इसका इंटू 1 में करने से क्या होगा, वही जगह तुम्हें जाएगा आपका कोट ए माइनस कोसेक ए, ठीक। अपॉन में आप कुछ नहीं करेंगे, जो को तुम रखेंगे तो क्या रहेगा आपका कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 और यहाँ कोट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है। जब बच्चों आप यहाँ इतना सॉल्व करेंगे तो देखिए गौर से, a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या पद आएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। वहां आप जगह में रखिए क्या दिया हुआ है, माइनस कोट ए और माइनस कोसेक ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ जो आपका हर में है इसको भी आप सेम रखिए अभी, ठीक है, कितना कोट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है, प्लस 1 और यहाँ क्या दिया है कोट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब यहाँ आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्या समझना है, ये हम एक सर्वसम का जानते हैं, कौन सी वाली, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसमें यदि हम कोट यहां पर लेके आए तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यदि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस से इंटू करें, क्या कहा हमने, माइनस से इंटू करें तो कैसा हो जाएगा आपका ये माइनस, ये आपका इस प्रकार से माइनस कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस का कोट स्क्वायर ए हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, माइनस इंटू कर देंगे। इसको हम क्रम बदल के लिखें तो कैसा आएगा, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ये आगे कर दे पीछे कर दे, तो ऐसा बन जाएगा आपका, इसके बराबर बच्चों ये -1 के बराबर है, तो आपका ये कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए कितना बच्चों आपका ये -1, क्या ये -1, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर आपका जहां कितना ये कोट आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, ये आप फार्मूला जानते हैं आप ये, लेकिन इसमें हमें क्रम बदलना है, तो हमने क्या कर दिया माइनस से इंटू किया, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो आपका कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर क्या -1 होता है आपका, ठीक है। ये देखिए ये -1 हो जाएगा, ये आपका -1, ठीक है। आप यहाँ पे ब्रैकेट खोलिए तो क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस में कोट हो जाएगा, माइनस कोट ए और प्लस क्या हो जाएगा कोसेक ए, ठीक है। अब बच्चों आगे देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कोट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है, प्लस 1, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है हमको। और जो बाद की टर्म दी है उसको भी आप ज्यों का त्यों रहने दीजिए, कितना लिखा हुआ है उसमें अभी हमको देखिए, कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है। हमने केवल क्या किया है, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, -1 आ गई, ठीक है, और ये इसका अंदर गुणा किया माइनस कोट और माइनस से क्या आपका प्लस, ठीक है। अब थोड़ा आप देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं,
कि यहाँ माइनस से गुणा करें तो ये सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, आपकी बदल जाएंगे। तो माइनस से गुणा क्यों होगा, देखिए आगे इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर पहले के स्टेप में ही बढ़ा दें आपके लिए। जब हम यहाँ क्रम बदलेंगे, आपका यहाँ क्रम बदलेंगे क्या होगा बच्चों, ये आएगा कोसेक ए माइनस कोट ए। आपने यहाँ क्रम बदल दिया, आगे पीछे किया तो एक माइनस क्या होगा आपका आगे आ जाएगा। ये वाली टर्म आप जगह तुम रखिए। कितना दिया हुआ बच्चा हमारे लिए, ये है कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1, क्योंकि तुम है ये जो माइनस यहाँ पे आ गया है, ऊपर आपका क्या दिया हुआ है -1 है, ठीक है, माइनस कोट ए है आपका और प्लस क्या है आपका कोसेक ए है, कोसेक ए। ये जो माइनस है यदि इसका ये वास्तव में सामने आएगा आपका ऐसे, इसका यहाँ जब गुणा होगा तो सब चिन्ह बदल जाएंगे। ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई। ये पद आप क्रम बदलेंगे जब, तो ये कोस एक ए माइनस कोट ए, तो एक माइनस का मान सामने आ जाएगा आपका। इस माइनस का जब अंश में गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ऐसा करने से हमारा क्या फायदा होगा, देखिए हमें ये टर्म देखिए गौर से आप लोग, ये +1 है प्लस कोट ए है माइनस कोसेक है, तो कोट ए प्लस में कोट ए प्लस में, कोसेक ए माइनस में कोसेक ए माइनस में, +1 तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कितना बचा केवल बच्चों हमारे लिए, कोसेक ए माइनस 1/1 ऊपर कुछ नहीं रह गया, 1 हो गया आपका, 1 कोसेक ए माइनस क्या बच्चों आपका कोट ए। ठीक है, ये रह गया। अब लाना क्या है बच्चों, हमको ध्यान दीजिए, हमें लिख दीजिए, दिए थे हमने, क्या था आपका कोसेक ए माइनस क्या था आपका कोसेक ए प्लस कोट ए, हमको लेकर आना है। अब यहाँ फिर ध्यान दीजिए आप, क्या है कि ये तो आपका अपॉन में माइनस दिया है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इंटू करते हैं, कोसेक ए प्लस कोट ए अपॉन में कोसेक ए प्लस कोट ए से इंटू किया हमने। ठीक है, अंश बाहर में, तो आप यहाँ क्या आ जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, 1 में इंटू होने से यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और बच्चों आपको अभी सर्वसम का याद हो गया, हम बताए थे क्या था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों आपका, तो होता है 1, तो ये आपका 1 हो जाएगा। यहाँ कितना केवल कितना आंसर आ जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए। इस प्रकार से बच्चों आपका राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सवाल ध्यान से करिएगा, सवाल थोड़ा लेंदी है ये आपका हो जाएगा क्या RHS। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, अभी केवल 5 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए चैनल में, मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।